नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हिमांशी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। यूपी के हाथरस में 19 साल की दलित युवती से कथित बलात्कार और उसकी मौत मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अहम सुनवाई हुई, जिस दौरान पीड़ित परिवार ने अपनी आपबीती कोर्ट के सामने रखी। ये मामला गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार टाइटल के तहत सूचीबद्ध है। बता दें कि पीड़ित परिवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा। 1 अक्टूबर को कोर्ट ने मामले को खुद नोटिस में लिया था। कोर्ट ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी एचसी अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम और एसपी को भी तलब किया। उधर केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने भी हाथरस पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच महिला डिप्टी एसपी सीमा पहुंचा कर रही है। बीजेपी प्रत्याशियों में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा सीएम योगी की डिमांड है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन बिहार के बीजेपी प्रत्याशी पीएम मोदी के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सभी अपने क्षेत्र में चाहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से योगी बिहार चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में होंगे। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस भी प्रदेश में चुनाव हुए हैं, सीएम योगी वहां प्रचार करने जरूर गए। बात चाहे कर्नाटक, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की हो या फिर दिल्ली चुनाव की, वो स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतरे। बीजेपी नेताओं के मुताबिक योगी की सभा में भीड़ उमड़ती है और उन्हें लोग ध्यान से सुनते भी हैं, इसलिए बिहार के अधिकांश प्रत्याशी उनकी जनसभा कराना चाहते हैं। इसके अलावा योगी की डिमांड इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखपुर के गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। बिहार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जिनकी इस मठ में आस्था है। बिहार से हजारों लाखों की संख्या में लोग मकर संक्रांति पर आयोजित उत्सव में शामिल होने के लिए गोरक्षपीठ आते हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गोंडा में एक मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने प्रदेश सरकार से साधु संतों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। मायावती ने सोमवार सुबह ट्वीट के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तरह ही यूपी के गोंडा जिले में मंदिर के पुजारी पर भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जा करने के इरादे से किया गया जानलेवा हमला अति शर्मनाक है। इससे साफ है कि संत की सरकार में अब संत भी सुरक्षित नहीं है। इससे खराब कानून व्यवस्था की स्थिति और क्या हो सकती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस मामले में सभी पहलुओं का गंभीरता से संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और इस घटना से जुड़े सभी भूमाफियाओं की संपत्ति जब्त करने की मांग की। उन्होंने साधु संतों की सुरक्षा भी बढ़ाए जाने की मांग की है। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर सोमवार सुबह 5 बजे से आमरण अनशन शुरू कर दिया। बता दें कि परमहंस दास का ये कहना है कि भारत में हिंदुओं की संख्या किसी अन्य धर्म के लोगों से ज्यादा है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। बता दें कि परमहंस दास इससे पहले भी श्री राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर आमरण अनशन कर चुके हैं। झांसी में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना हुई। अपने साथी के साथ कोचिंग से लौटते समय ग्वालियर मार्ग पर स्थित पॉलिटेक्निक के बॉयज हॉस्टल के पास बात करते समय छात्रा को 10 से 15 छात्रों ने घेर लिया और उसे घसीटते हुए हॉस्टल के अंदर ले गए। वहां छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया और उसे डिलीट करने के नाम पर 2000 रुपये ऑनलाइन युवकों ने अपने खाते में ट्रांसफर करवाए और साथ ही दुष्कर्म किया। मौके पर पहुंचे सिपाही को देखकर छात्र फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी भरत और रोहित सैनी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की सुबह करीब 11 बजे 17 वर्षीय छात्रा कोचिंग से पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले अपने साथी के साथ स्कूटी से पॉलिटेक्निक कैंपस में पहुंची थी। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि नाबालिग छात्रा और उसका साथी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे बने हॉस्टल के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। इसी बीच मौके पर यहां से 10 से 15 छात्र पहुंचे और दोनों को जबरन हॉस्टल के अंदर घसीट कर ले गए। यहां छात्रों ने दोस्तों को जमकर पीटा और दहशत दिखाकर छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उसे डिलीट करने के नाम पर छात्रा से 2000 रुपये ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए।
इसके बाद छात्रा को हॉस्टल की दूसरी मंजिल के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। इस बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज के निकट से गुजर रहे एक सिपाही विक्रम को हॉस्टल के अंदर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी तो वो हॉस्टल के अंदर पहुंचा। सिपाही को देखकर छात्र वहां से भाग गए। सूचना पर सिपरी बाजार थाना पुलिस, पीड़ित छात्रा, उसके दोस्त के परिजन मौके पर पहुंच गए। सभी थाने आ गए। पीड़ित छात्रा का मेडिकल करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने सभी पर सामूहिक दुष्कर्म की धारा लगाई है। एसएसपी का कहना है कि एक छात्र द्वारा दुष्कर्म किए जाने की जानकारी मिली है, लेकिन बाकी छात्र भी वहां मौजूद थे, लिहाजा सभी को सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बनाया गया है। बच्चे और एवं उनके परिवार के द्वारा थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीर दिया गया है, जिसमें उनके आरोप ये है कि लड़की जो है अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी। वहाँ पे 10-12 लड़कों के द्वारा उनके दोस्त के साथ मारपीट करना, अश्लील वीडियो बनाना एवं बच्ची से 2000 रुपये पैसे छीन लेना एवं उनमें से एक लड़के के द्वारा उस बच्ची के साथ बलात्कार करना। इस संबंध में एलिगेशन से तत्काल पुलिस के द्वारा एफआईआर लिखा गया है और उसमें से जो 10-12 लोगों के खिलाफ एलिगेशन से उसमें से एक नामजद है, बाकी अज्ञात है। यूपी के हमीरपुर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां मकान का किराया न दे पाने के कारण मकान मालिक ने अपने बेटे और घर की महिलाओं के साथ मिलकर किराए पर रह रही विधवा महिला के साथ मारपीट की। इसके बाद महिला को पेड़ से बांधकर उसका सामान घर से फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पीड़ित महिला को मुक्त कराया। शहर कोतवाली अंतर्गत जेल तालाब इलाके में रहने वाली शोभा देवी के पति की मौत हो चुकी है। वो भागीरथ प्रजापति के मकान में किराए पर रह रही थी। मेहनत मजदूरी करने वाली शोभा देवी कोरोना काल में काम नहीं मिल पाने की वजह से कई महीनों से मकान मालिक का किराया नहीं दे पा रही थी, जिसके चलते रविवार को मकान मालिक के घर की महिलाओं ने शोभा देवी को जबरन मकान से निकालकर घर के बाहर पेड़ से बांध दिया। उसकी गृहस्थी का सभी सामान घर से बाहर फेंक दिया गया था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शोभा देवी को छुड़वाकर आजाद करवाया। एएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। मामला सरीला नगर पंचायत का है, जहां पर मां बेटी को दबंगों ने खेत में दौड़ा कर पीटा है, जिससे मां बेटी बुरी तरह घायल हो गए। घायल मां का कहना है कि वो अपने खेत की मेड़ पर बकरियां चरा रही थी, तभी दबंग कृष्ण कुमार, सुखदयाल, विद्या आदि आए और गाली गलौज करने के साथ साथ मारपीट करने लगे। वहीं मौके पर घायल मां की बेटी पहुंची तो उसको भी दबंगों ने लात घूंसों से मार कर घायल कर दिया। जब दोनों को दबंगों ने खून से लथपथ कर दिया तो वो वहां से भाग गए और घायल मां बेटी वहीं तड़पती रही। राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचित किया गया तो पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पुलिस ने ही अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला के बेटे का यह आरोप है कि लेखपाल सरीला द्वारा गलत तरीके से खेत मापने को लेकर रंजिश बनी हुई है। वहीं पुलिस का यह कहना है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। 10 अक्टूबर की शाम 4 बजे कस्बा सरीला है, थाना जरिया में, वहाँ ज़मीन के विवाद को लेकर 3 लोगों ने एक महिला के और उसकी लड़की के साथ मारपीट किया था। इस संबंध में उसी दिन उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इनकी गिरफ्तारी तीनों की कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इसमें पैमाइश पहले हो चुकी थी, मेड़ काटने के विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ था। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।